मैनपुरी समाजवादी राजनीति का सबसे मजबूत किला, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मैनपुरी सदन सीट इस समय भाजपा के पास है। तो क्या 2027 में अखिलेश यादव का पीटीए फॉर्मूला इस किले को वापस जीत पाएगा या फिर भाजपा के जयवीर सिंह तीसरी बार जीत करके इतिहास बन जाएंगे? मैनपुरी उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा नाम जहाँ की मिट्टी में बड़े बड़े नेता निकले और जहाँ की राजनीति में समाजवाद की गूंज आज भी सुनाई देती है। ये वही जिला है जिसने देश को एक बड़ा नेता दिया है, मुलायम सिंह यादव, जिसका नाम आते ही मैनपुरी की पहचान बन जाती है। लेकिन आज सवाल थोड़ा अलग है। अगर मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है तो मैनपुरी सदन विधानसभा सीट भाजपा के पास कैसे पहुंच गई? क्या 2027 में सपा इस सीट को वापस जीत पाएगी या फिर भाजपा के मंत्री जयवीर सिंह अपना दबदबा कायम रखेंगे? और क्या अखिलेश यादव का पीटीए फॉर्मूला इस सीट पर पूरा खेल बदल सकता है? आज हम आपको बताएंगे मैनपुरी सदन विधानसभा सीट की पूरी कहानी, इस सीट का इतिहास, जातीय समीकरण और 2027 का संभावित मुकाबला। सबसे पहली बात करते हैं कि मैनपुरी जिले की राजनीति उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में स्थित मैनपुरी को लंबे समय से समाजवादी राजनीति का गढ़ माना जाता है। यहाँ की राजनीति पर दशकों तक मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार का प्रभाव रहा है। मैनपुरी लोकसभा सीट भी लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के पास रही है और यही कारण है कि इस जिले को सपा का सबसे मजबूत किला माना जाता है। लेकिन विधानसभा की राजनीति में तस्वीर हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। खास करके मैनपुरी सदन विधानसभा सीट की कहानी काफी दिलचस्प है। यह सीट 2012 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी, यानी उससे पहले इस नाम से कोई सीट नहीं थी। परिसीमन के बाद नई सीमाएं तय की गई और मैनपुरी सदन विधानसभा सीट बनाई गई। 2012 में जब पहली बार इस सीट पर चुनाव हुआ तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही थी। उसी चुनाव के सपा ने राज्य में बहुमत हासिल किया और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। मैनपुरी जैसे इलाके में उस समय सपा की पकड़ बहुत मजबूत थी और इसका असर इस सीट पर भी दिखता है और देखने को मिला भी था। लेकिन राजनीति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। 2017 का चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लेकर के आया। उस समय पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अपने चरम पर थी और भाजपा ने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हासिल की और उसी लहर में भाजपा ने मैनपुरी जैसे समाजवादी गढ़ में भी सींध लगा दी। मैनपुरी सदन सीट पर भाजपा के जयवीर सिंह ने जीत हासिल की और पहली बार इस सीट पर भाजपा का झंडा लहराया। ये जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि इस सीट को समाजवादी पार्टी का मजबूत क्षेत्र माना जाता था। इसके बाद आया 2022 विधानसभा चुनाव। इस चुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया। भाजपा ने फिर से जयवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया और जबकि समाजवादी पार्टी ने राजकुमार उर्फ राजू यादव को मैदान में उतारा। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी और परिणाम बेहद करीबी रहा। आखिरकार भाजपा के जयवीर सिंह ने करीब 6000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। यह अंतर बहुत ज्यादा नहीं था और इसी वजह से 2027 में चुनाव को लेकर के अभी से चर्चा शुरू हो गई है। अब बात करते हैं मैनपुरी सदन सीट के जातीय समीकरण की, क्योंकि इस सीट का असली खेल यहीं से तय होता है। अनुमानित आंकड़ा और इसके अनुसार इस सीट पर लगभग 70,000 यादव मतदाता है। इसके अलावा करीब 40,000 साक्य मतदाता है। दलित मतदाताओं की संख्या लगभग 45,000 बताई जाती है। क्षत्रिय मतदाता करीब 35,000 है। लोधी समुदाय के लगभग 26,000 वोट है। ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाता करीब 20,000 है, उसके आसपास ही है। ये माना जाता है, ये आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को देखें तो साफ है कि यादव वोट इस सीट पर सबसे निर्णायक है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए सिर्फ यादव वोट काफी नहीं होते हैं। यहाँ गैर यादव, पिछड़ा वर्ग, दलित और स्वर्ण वोट भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि कई बार इस सीट का परिणाम बेहद अप्रत्याशित रहा है।
इस सीट की एक और खास बात यह है कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी कभी चुनाव नहीं जीती पाई। यहाँ भी जीतना उनके लिए बड़ा मुश्किल रहा, लेकिन बसपा का वोट बैंक चुनाव परिणाम जरूर प्रभावशाली करता है। जब बसपा मजबूत होती है तो उसका वोट बैंक समाजवादी पार्टी के नुकसान पहुंचा देता है। जब बसपा कमजोर होती है तो उसके वोट भाजपा और सपा के बीच बढ़ जाते हैं। स्थानीय राजनीतिक जानकारों के अनुसार भाजपा की जीत के पीछे एक बड़ा कारण यह भी रहा है कि यादव मतदाताओं का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा भाजपा की ओर झुक गया है। इसके अलावा गैर यादव, पिछड़ा वर्ग और दलित वोट का बड़ा हिस्सा भी भाजपा के साथ गया है। यही वजह है कि भाजपा ने इस सीट पर लगातार 2 चुनाव जीत लिए हैं। 2027 के चुनाव की समीकरण थोड़ा बदल सकता है। समाजवादी पार्टी इस बार पीजीए फॉर्मूला पर जोर दे रही है। पीजीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अखिलेश यादव का मानना है कि अगर ये समाजवादी गठबंधन मजबूत हो गया तो उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बन सकती है। दूसरी तरफ भाजपा के नेता जयवीर सिंह का कहना है कि जनता सपा के पुराने शासन को नहीं भूली है। उनका कहना है कि 2012 से 2017 के बीच कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी और इसी वजह से जनता भाजपा पर भरोसा कर रही है। अब बात करते हैं इस सीट के सबसे दिलचस्प ट्रेड की। मैनपुरी सदन सीट पर आज तक कोई भी उम्मीदवार लगातार 3 बार चुनाव नहीं जीत पाया, यानी कि हर चुनाव में यहां बदलाव देखने को मिलता है। यही कारण है कि 2027 का चुनाव इस सीट पर बेहद रोमांचक होने वाला है। अगर यादव और मुस्लिम वोट पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं तो सपा की स्थिति मजबूत हो सकती है, लेकिन अगर गैर यादव, पिछड़ा वर्ग और दलित वोट भाजपा के साथ रहे तो भाजपा की जीत भी संभावित है और मजबूत रहेगी। इसके अलावा स्थानीय मुद्दे भी चुनाव परिणाम तय करते हैं, बड़ी भूमिका निभाएंगे और मैनपुरी सदन क्षेत्र में सड़क, बिजली, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे हमेशा चर्चा में रहते हैं। किसान और युवा भी ये यहाँ के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि हर चुनाव में यहाँ का परिणाम आखिरी समय तक स्पष्ट नहीं होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 में अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला मैनपुरी सदन सीट को फिर से समाजवादी पार्टी के कब्जे में ला पाएगा या फिर भाजपा के जयवीर सिंह इस सीट पर लगातार तीसरी जीत हासिल कर नई इतिहास बना देंगे? क्योंकि मैनपुरी की राजनीति में एक बात हमेशा सच रही है, यहाँ का मतदाता आखिरी समय में ऐसा फैसला करता है जो पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को चौंका देती है। और यही वजह है कि 2027 में मैनपुरी सदन सीट उत्तर प्रदेश की सबसे दिलचस्प और सबसे ज्यादा चर्चित सीटों में से एक बनने वाली है। आपको क्या लगता है कि मैनपुरी में इस बार समाजवादी पार्टी की लहर आने वाली है या भाजपा का दौर फिर से लहराने वाला है? क्या तीसरी बार इतिहास बन जाएंगे जयवीर सिंह या इस बार पीडीए फॉर्मूला तोड़ देगा इस नियम को? क्या होने वाला है ये तो 2027 का विधानसभा चुनाव बताएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीतिक लहर अभी से देखने को मिल रही है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर साझा करिएगा। मैनपुरी में इस बार किसके शासन को देखना चाहते हैं आप? अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला या भाजपा की नीति? इसी के साथ आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। मैं प्रिया सिंह, कैमरा पर्सन मोहित के साथ।